तो आज हम जाने वाले हैं रंग पंचमी के लिए पीथमपुर। तो सबसे पहले मैं घर में हो जाता हूँ तैयार और यहाँ पर मैं अपने मुंह को बढ़िया धो लेता हूँ भाई, क्योंकि मुझे जाना है मंदिर। तो वहाँ पर फ्रेश होकर जाना पड़ेगा मुझे। अभी बज रहा है 3 बज रहा है अभी। तो यहाँ पर मैं बढ़िया फ्रेश हो जाता हूँ और मुँह को धो करके तो बढ़िया मैं अभी थोड़ा पाउडर वाउडर लगा लेता हूँ, ताकि मैं भी थोड़ा अपने आप में फ्रेशनेस महसूस करूँ। और यहाँ पर सोचता हूँ फिर मेरे को एनर्जी के लिए क्या चाहिए, तो फिर मैं यहाँ पर चाय बनाता हूँ घर में। और यहाँ पर मैं अपना चाय वाय बना रहा हूँ और चाय वाय के बनते तक मैं फिर अपना जो है पूरा तैयार वगैरह हो जाता हूँ भाई। टीका चंदन जो भी लगाना है मैं लगा लेता हूँ। और उसके बाद मेरा ये बन चुका है चाय और मैं पीता हूँ चाय और अपनी एनर्जी लेता हूँ। एनर्जी लेने के बाद फिर जो है हम निकल चल पड़ते हैं फिर पीथमपुर जाने के लिए। फिर चलो चलते हैं। और फिर ये देख लीजिए रास्ते में, और लगभग ये खोखसा गांव से, हमारे खोखसा गांव में से, और ये लगभग जांजगीर से अगर बात करूँ पीथमपुर तो 15 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर ये हमारा फाटक है जो कि लगभग हर दिन भर बंद ही रहता है यार, तो परेशान कर देता है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो है जरवे होते हुए पिसौद और पीथमपुर की ओर हम प्रस्थान करते हैं और जाते हैं। फिर भाई आप देख सकते हैं यहाँ का भव्य नज़ारा जो है, पेड़ पौधों का हरा भरा लेते हुए हम जाते हैं भाई। आपके साथ आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर मैं हमें पिसौद में एक भव्य रैली देखने को मिलता है। भगवान शिव का जो है यहाँ पर रैली निकाला गया है और यहाँ पर जो है शिव और पार्वती मैया बनाए गए हैं और यहाँ पर बच्चों का भव्य रैली यहाँ पर निकाला जा रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे जो है अलौकिक यहाँ पर का नज़ारा है और काफ़ी सुंदर लगता है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर श्रद्धालु जो है भक्त पैदल चलते चलते मंदिर की ओर जा रहे हैं और यहाँ पर देख लीजिए आप कैसे जो है हमें यहाँ अलग अलग नज़ारा देखने को मिल रहा है। और फिर हम जाते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए मेला लगा हुआ है और मेले में काफ़ी सारे आपको खाने के लिए मिल जाएगा, आपको ख़रीदने के लिए बैग वगैरह भी मिल जाएगा। और जैसे कि आप ये ख़रीदना चाहते हैं, जैसे महिलाएं ख़रीदती हैं तो वो ख़रीद भी सकती हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे आपको मिल जाएगा और यहाँ पर खाने के लिए मिक्सचर वगैरह और आइसक्रीम वगैरह बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ पर 150 रुपये 100 रुपये में टी शर्ट और पैंट जीन्स ये सब मिल जाएगा, चश्मा वगैरह, ये घड़ी वड़ी, आपको जो भी यहाँ पर चाहिए। मेले में तो ये सब चीज़ मिलता ही है। तो यहाँ पर मेला लगा हुआ है, आप जो भी चाहते हैं ख़रीदना आप बिल्कुल ऑफकोर्स यहाँ पर ख़रीद सकते हैं। और ये देख लीजिए यहाँ पर छुइयाँ भुइयाँ 2 मूवी लगा हुआ है, नाइट टाइम में ये चलेगा। टिकट 40 रुपये है एक जन का। फिर हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हमें बच्चे लोग देखने को मिलता है जंपिंग जपाक करते हुए, वो आनंद उठाते हैं यहाँ पर मेला में। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी बच्चे हैं वो भी जंप कर सकते हैं और आनंद उठा सकते हैं। प्लस यहाँ पर देखने को मिलता है हमें यहाँ पर ट्रेन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्रैगन वाला ट्रेन हमें देखने को मिलता है। आकाश झूला लगा हुआ है, मौत का कुआं आया हुआ है और यहाँ पर डोंगा वाला एक झूला भी है। और प्लस यहाँ पर भव्य नज़ारा है, बच्चों के लिए झूला भी यहाँ पर काफ़ी सारा है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर बारात आने वाला है। तो यहाँ पर देख लीजिए कितने भी यहाँ पर भीड़ लग रहे हैं और यहाँ पर पूरा जो है बारात का एकदम यहाँ पर स्वागत के लिए यहाँ पर बाजा वगैरह बहुत सारे लगाया गया है, धुमाल वगैरह, बैंड पार्टी वगैरह यहाँ पर बजाया जा रहा है। काफ़ी अच्छी संगीत यहाँ पर चल रही है और आप देख सकते हैं पूरा बारात जैसा लग रहा है यहाँ पर का माहौल जो है। तो यहाँ पर अब बारात ही निकलने वाला है, साक्षात भगवान शिव का जो है यहाँ पर बारात निकलेगा रंग पंचमी के दिन। और काफ़ी यहाँ पर उत्साह है भक्तों के अंदर में, आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा वीडियो के माध्यम से। और मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छा और सुंदर लगता है और यहाँ का माहौल काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना जो है भक्त जो है उत्साह मना रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम मंदिर की ओर। तो यहाँ पर जय बाबा कलेश्वरनाथ लिखा गया है आगे में। और यहाँ पर देख लीजिए पूरा आगे कितना भीड़ है। जितना भीड़ आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी भक्त जो है भगवान शिव की बारात का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि बारात जो है पहले 4 बजे निकल जाता था लेकिन अभी 5 बजे निकलने वाला है। तो 5 सवा 5 बजे इस बार जो है बारात निकलेगा, तो वो इसलिए सभी इंतज़ार कर रहे हैं अभी। और अभी 4:30 पौने 5 हुआ है, तो लगभग बहुत लोग इंतज़ार कर रहे हैं। प्लस यहाँ पर ये मंदिर का नज़ारा है, आप देख सकते हैं। और ये पूरा है यहाँ का मंदिर और ये बाहर का नज़ारा है और ये हसदेव नदी का नज़ारा है, आप देख सकते हैं यहाँ का अलौकिक नज़ारा जो है। और ये पूरा वो है और यहाँ पर फागुन गीत गाया जा रहा है यहाँ के सियान बाबा लोग के द्वारा, हम कह सकते हैं, और बुजुर्गों के द्वारा यहाँ पर बढ़िया फागुन गीत गाया जा रहा है और कीर्तन भजन किए जा रहे हैं रंग पंचमी के अवसर पर। और आप देख सकते हैं यहाँ का जो है पूरा मंदिर। और ये देख लीजिए पूरा यहाँ पर कितना भीड़ है, सभी जो है भगवान शिव का इंतज़ार कर रहे हैं उनके बारात का, कि कब भगवान भोलेनाथ जो है पालकी में बाहर निकले और हम उनके दर्शन कर पाए। ये ऐसे ये मन में विचार करके सभी भक्त जो है भगवान भोलेनाथ का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ ही क्षण पश्चात जो है इंतज़ार ख़त्म होता है और हमारे भोलेनाथ का भव्य जो है बारात निकलने को तैयार होता है। झंडे के साथ हमारे भाई बंधु जो है हिंदू झंडा के साथ जो है बाहर निकलते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना भीड़ है और काफ़ी उमंग उत्साह है लोगों के अंदर में, भक्तों के अंदर में।
पूरा जो है यहाँ पर अलग ही जो है मज़ा आता है, आनंद आता है। सच्चित आनंद, सच्चिदानंद जो कहा जाता है वो यहीं पर आकर हमें एहसास होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर का पूरा नज़ारा, यहाँ पर रंग गुलाल उड़ाया जा रहा है, क्योंकि रंग पंचमी के दिन में रंग जो है वो तो उड़ाया ही जाता है। यही तो सबसे ज़्यादा जो है आज के दिन में जो है मनाया जाने वाला त्यौहार है, रंग पंचमी जिसे कहा जाता है। तो रंग पंचमी के अवसर पर भगवान शिव का बारात निकल रहा है। आप देख सकते हैं कितना उत्साह मना रहे हैं यहाँ पर के भक्त जो है। और हमारे भोलेनाथ जो है अब आने ही वाले हैं, अभी तक नहीं आए हुए हैं, और ऐसे ही इंतज़ार करते करते काफ़ी देर हो चुका है। और कब हमारे भोलेनाथ का दर्शन हमें हो पाता है, बने रहिए हमारे वीडियो में, फिर देखते हैं। हमारे भोलेनाथ अब आ चुके हैं और यहाँ पर सभी के सभी जो है फूलों की बौछार उन पे कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं भगवान शिव का पालकी में। और यहाँ पर रंग गुलाल से भगवान को एकदम उनके ऊपर में छिड़का जा रहा है, भगवान को उनको रंग गुलाल लगाया जा रहा है, क्योंकि रंग पंचमी का जो त्यौहार है वो देवताओं को रंग लगाने का त्यौहार होता है। इसलिए जितने भी यहाँ पर श्रद्धालुगण हैं वो सभी रंग गुलाल फूलों से भगवान के ऊपर में छिड़क रहे हैं, उनका दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर हम भी दर्शन करते हैं, आप भी दर्शन कीजिए और आनंद लीजिए इस वीडियो का। जैसे जैसे बारात आगे बढ़ता है भक्तों की लाइनें लगती ही जाती है, और यहाँ पर उनके पीछे में भक्त जो है, और यहाँ पर देख लीजिए कैसे रंग को उड़ाया जा रहा है। और यहाँ पर गंगा आरती होगा शाम को समय में, तो यहाँ पर गंगा आरती की तैयारी चल रहा है। और यहाँ पर ये सड़क पे जो है कितना भीड़ है आप देख सकते हैं। अलौकिक यहाँ पर का नज़ारा है, कितना भी तारीफ़ करो, कितना भी यहाँ का बारे में बताओ वो कम है, क्योंकि यहाँ पर आकर ही आप यहाँ के एहसास को जो है कर सकते हैं, यहाँ के जो आनंद है उसको आप उठा सकते हैं, आप मज़ा ले सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको मोबाइल में बताऊंगा तो वो एहसास नहीं हो पाएगा जो एहसास आपको यहाँ पर आकर होगा। तो यहाँ पर उतना अच्छा लगता है, और ये पूरा माहौल है, काफ़ी भीड़ है। भगवान शिव का जो है अवतार यहाँ पर देख सकते हैं आप। और यहाँ पर पंचमुखी जो है भगवान शिव का बारात निकाला जाता है। हमारे दोस्त मिलते हैं हमें यहाँ पर, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ये यहाँ पर देख लीजिए पूरा यहाँ का दृश्य, और काफ़ी यहाँ पर उत्साह रहता है। सभी हम जितने भी भाई बंधु भक्त रहते हैं सबके साथ मिल करके प्रेम भाव से भगवान भोलेनाथ के जय जयकार करते हैं, और जय जयकार करते हुए यहाँ पर नृत्य वगैरह करते हैं, और यहाँ का बहुत ही आनंद उठाते हैं। आज का सफ़र बहुत ही अच्छा रहा, और निष्कर्ष से यहाँ का मैं ये निकालूँगा कि आप यहाँ कभी भी आते हैं मेला में तो कृपया सावधानी रखें, क्योंकि यहाँ चोरी बहुत होता है। पॉकेट मार वाला मेरे सामने ही 2-3 लोगों का पॉकेट मार का चोरी हो गया, तो ऐसा केस बहुत देखने को मिलता है। तो इसका सावधानी आपको रखना है, और बाकी सब ठीक है। फिर हर हर महादेव, जय श्री शिवाय नमस्ते।